जय श्री राधे भक्तों, आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से हम नारद जी की जन्म कथा। नारद जी का किस तरह से शूद्र योनि में आना होता है, किस तरह से उनको मुक्ति मिलती है और किस तरह से भगवत प्राप्ति होती है। तो इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी उपवरण मालावती से संबंधित। उपवरण की मृत्यु हो जाती है, मालावती सती स्त्री है। इस वीडियो को लिया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय क्रमांक 17-18 से, और वर्तमान में जो हम आपके लिए वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो बनाई है, इसके लिए यह है अध्याय 19 ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो नारद जी को किस तरह से श्राप मिला और उनकी मुक्ति कैसे हुई, इस वीडियो में हम यह बताना चाहेंगे। भगवत प्राप्ति किसी एक जन्म की सेवा का फल नहीं होता। भगवत प्राप्ति कई जन्मों की भगवत सेवा पूर्ण होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। तो वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि नारद जी किस तरह से शूद्र योनि को प्राप्त हुए और शूद्र योनि से उन्हें किस तरह से मुक्ति मिली। इसके बाद उन्होंने कहाँ पर अपना शरीर का त्याग किया है, वह स्थान कौन सा है, और इसके बाद किस तरह से उन्हें फिर पुनः देवलोक में भगवत कृपा से भगवान के भक्त हुए नारद जी। सबसे पहले उपवरण और मालावती का वृतांत आया है कि मालावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद समस्त देवताओं को श्राप देना चाहा। वहाँ पर ब्राह्मण बालक आए हैं, भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में आए हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं। उन्होंने मालावती की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण के रूप में आए हुए श्री कृष्ण ने मालावती के पति को जीवन दान दिया। जीवन दान मिलने के बाद मालावती और उपवरण ने अपना जीवन बड़े प्रेम से व्यतीत किया हुआ। मालावती और उपवरण के जो पिता हैं वो गंधर्वराज थे। उन्होंने भी अपना जीवन बड़े प्रेम से किया है। कुछ काल के उपरांत गंधर्वराज की मृत्यु हो जाती है। गंधर्वराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इनका क्रिया कर्म दशांश तर्पण अर्पण सब करने के बाद उनके जो पुत्र हैं उपवरण, उनकी मृत्यु हो जाती है। उपवरण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो मालावती रहती है वह भी पुष्कर के तीर्थ क्षेत्र में अपने शरीर का एक अग्निकुंड में परित्याग कर देती है। नारद जी के जन्म की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। सती मालावती की यह इच्छा थी कि गंधर्वराज उपवरण ही फिर से मेरे पति बने। इस तरह से मालावती का और उपवरण का फिर से जन्म होता है। द्रुमल नाम के एक व्यक्ति के कन्या कलावती निम्न जाति की होती है, और कश्यप मुनि के संयोग से कलावती और कश्यप मुनि का जो संयोग होता है उसी से नारद का जन्म होता है। मालावती ही कलावती होती है। इस तरह से कि देवर्षि नारद, जो वर्तमान में आप देवर्षि नारद के नाम से जिन्हें जानते हैं, वो पिछले जन्म में शूद्र थे। शूद्र कैसे हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी का उन्हें श्राप लगा था कि जाओ तुम शूद्र योनि को भी प्राप्त होगे, और इसलिए कि इसके पिछले जन्म में गंधर्वराज ने देवलोक देव सभा में जो भजन गाने का काम था वो निम्न कोटि का भजन सुनाया था। उसके लिए शब्द हम इस तरह से उपयोग करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि देवलोक में ईश्वर से संबंधित ही भगवान के गुणों का गुणगान ही किया जाता है गंधर्वों के द्वारा। लेकिन उन गंधर्वराज ने अपनी प्रेम क्रीड़ा के कारण प्रेम क्रीड़ा का भजन सुना दिया था, श्रृंगार रस से ओतप्रेत देवताओं को भजन सुनाया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था। अब कलावती और कश्यप मुनि के संयोग से एक बालक का जन्म होता है। कश्यप मुनि अपने गंतव्य को चले जाते हैं। कलावती को एक ब्राह्मण अपने घर ले आते हैं
और उस बालक का और कलावती का लालन पालन करते हैं। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद 5 वर्ष की अवस्था का वह बालक होता है। ब्राह्मण के घर 4 ऋषि आते हैं। श्री सनत कुमार, आपने नाम सुना होगा। पूर्वजों के भी पूर्वज, पितामहों के पितामह, अग्रजों के अग्रज श्री सनत कुमार सहित 4 भाई जो सदैव 5 वर्ष की अवस्था के बताए गए हैं शास्त्रों में, उनका आगमन होता है। उन ऋषियों की सेवा ब्राह्मण देवता करते हैं। कलावती उनकी सेवा में रहती है और बालक भी उन्हीं की सेवा में रहता है। इस तरह से सेवा चलती रहती है। देवर्षि नारद यानी कि वह बालक जो 5 वर्ष की अवस्था का है, अभी उनका नाम नारद, उस समय में भी उस बालक का नाम नारद था। नारद नाम क्यों हुआ? वर्षा काल के अंत में, चतुर्मास के अंत में 5 वर्ष के 4 बालक जो ब्राह्मण के घर आए थे, अनावृष्टि के बाद आए। नार यानी कि जल होता है, और एक नार का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। वह बालक बचपन से ही अपनी उम्र के बालकों को ज्ञान देता था, इसलिए उनका नाम नारद हुआ। अब वर्षा काल समाप्त हुआ। चारों ऋषि अपने अपने गंतव्य को गए। गंतव्य को जाने से पहले उस शूद्र बालक को एक मंत्र का उपदेश दे दिया, क्योंकि बालक प्रतिभाशाली था, भगवान का भक्त था, बचपन से ही भगवान की सेवा में रहा करता था, क्योंकि उसे पूर्व जन्म की अपनी स्मृति थी। किस जन्म की? जब वह उपवरण हुआ करता था। उपवरण को मुनियों ने दिव्य कवच, दिव्य ज्ञान, शिव स्तुति दी थी। चूंकि उपवरण शिवजी के भी भक्त भी थे, भगवान विष्णु के भी भक्त थे, तो उन्हें इस तरह से शिवलोक की प्राप्ति हुई, विष्णु लोक गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, और वह चतुर्भुज पार्षद हुए। लेकिन मालावती दूसरे जन्म में लीलावती हुई, दुर्मल की पुत्री हुई। उनके गर्भ से, कश्यप मुनि के गर्भ से, कश्यप मुनि के संयोग से मालावती का दूसरा जन्म जो हुआ है कलावती का, कश्यप मुनि के संयोग से उस बालक का जन्म हुआ है। वह बालक शूद्र कहलाया है, निम्न जाति का कहलाया है। 5 वर्ष के सनत कुमार नारद ऋषिगण को, नारद को एक मंत्र दिया है, कवच दिया है और ध्यान दिया है। मंत्र है, आपको बताते हैं, बहुत सुंदर मंत्र है जो सनत कुमार ने उस बालक को दिया। ऐसा मंत्र दुर्लभ ही मिलता है। ओम श्रीम नमो भगवते रास मंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। इस मंत्र की पूरी व्याख्या बताई है, इस मंत्र का कवच दिया है और ध्यान करने की विधि बताई है। तो जब सनत कुमार जी ने उस बालक को यह मंत्र दिया, ध्यान मंत्र बतलाया, वेदोक्त विधि से किस तरह से ध्यान किया जाता है इसका वर्णन बताया, बालक ने उसी तरह से ध्यान किया। संयोग से क्या होता है कि एक दिन बालक की माता कलावती, यहां 2 कथा आई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह कथा आई है कि वो कलावती माता जो है वो सड़क पर जा रही थी, रात्रि का समय था, सर्प वहां पर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, उस सर्प ने काट लिया और उस मां की मृत्यु हो गई। दूसरी स्कंद पुराण अर्थात अन्य पुराणों में हमने पढ़ी है कि वह कलावती जो उस बालक की माता है, गौशाला में जाती है और वहां पर एक सर्प होता है, वह उसे काट लेता है। भक्तों, इस बात में क्या रखा है कि सर्प ने कहाँ काटा, गौशाला में काटा या सड़क पर काटा, लेकिन सर्प के काटने से कलावती की मृत्यु होती है। वह ब्राह्मण जिन्होंने बालक को पाला था, पालन पोषण किया था, ब्राह्मण भी कुछ समय बाद शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बालक 5 वर्ष की अवस्था का है। देखिए भगवान कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। वह बालक गंगा तट को छोड़कर
उस बालक का जन्म हुआ है गंगा के किनारे, जहां आज महाकुंभ लगा हुआ है। बद्रिका आश्रम को जाता है, उत्तर दिशा का वर्णन आया, उत्तर दिशा में वह बालक गया है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, यानी बद्रिका आश्रम को गया है। वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उस बालक ने भगवान का ध्यान किया है, उसी मंत्र का जो उसे 4 ऋषि दे गए थे। क्योंकि बालक की भक्ति पूर्ण थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, भक्ति का कुछ समय शेष था। वर्णन आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि 1000 वर्ष तक उस बालक ने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की। बालक का भोजन भजन ही उसका भोजन था। कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए और आत्मा को चलाने के लिए भजन चाहिए। बालक भजन करता था, उसी से उसकी आत्मा पुष्ट होती थी और हरि कृपा से शरीर भी पुष्ट होता था। यहाँ यह हम आपसे कहना चाहेंगे भक्तों कि कभी भी आप इस तरह का प्रयास बिना अभ्यास के मत कीजिए कि बहुत समय तक आप बिना भोजन के भजन करते रहे। भोजन भी करना है और भजन भी करना है। वह बालक, उस बालक ने 1000 वर्ष तक भोजन नहीं किया, ऐसा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। 1000 वर्ष के बाद उस बालक को एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं। और एक छोटी सी झांकी उसके हृदय में प्रकाशित हो गई। वह झांकी भगवान श्री कृष्ण की थी। गोलोक धाम के भगवान श्री कृष्ण किस तरह से दिखते हैं इसका वर्णन आया है कि 7 वर्ष की अवस्था के बालक है, सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती माला है, पीतांबर पहने हुए है, कानों में कुंडल, मकराकृति कुंडल जगमगा रहे हैं। भगवान की अद्भुत छवि का वर्णन हम अपनी इस जिह्वा से नहीं कर सकते। इस तरह का वर्णन है। अति सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन उस बालक को 1000 वर्ष के बाद होता है। वह बालक उस ध्यान से, जब उसका ध्यान समाधि टूटती है तो वह घबरा जाता है कि मैंने ध्यान में जिनको देखा था वो कहाँ है। ध्यान करने पर भी वह छवि बालक को नहीं आती। तब आकाशवाणी से सुनाई देता है, हे बालक, अभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है। जिनका मन अध कचरा रहता है उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती। वह बालक दुखी भी हुआ, प्रसन्न भी हुआ। दुख इस बात से हुआ कि छवि फिर दोबारा ध्यान में नहीं आई, और प्रसन्न इसलिए हुआ कि आकाशवाणी, देवताओं की वाणी कभी असत्य नहीं होती। उस बालक ने बहुत समय तक फिर तप किया है और बद्रिका आश्रम में अपने शरीर का त्याग किया, शरीर को त्यागा है। इसके बाद तीसरे जन्म में फिर वह नारद जी के कंठ से प्रकट हुए, अर्थात उनका नाम फिर से नारद हुआ। नारद जी ने उन्हें वरदान रूप में भगवान की भक्ति दी है। तो इस तरह यह नारद जी के जन्म की रहस्यमय कथा है भक्तों। भगवत भक्ति हमने बताया कि एक जन्म में नहीं मिलती है, इसके लिए कई जन्म होते हैं। नारद जी ने भगवत भक्ति प्राप्त की है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की है, और तीसरे जन्म में पुनः उसी झांकी का दर्शन प्राप्त किया है जो गोलोक धाम के भगवान श्री बालकृष्ण हैं, जो उन्हें 5 वर्ष की अवस्था में ध्यान में जब मिले थे वही उन्हें दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। तो भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। नारद जी की रहस्यमय कथा को जानने के लिए, समझने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो अवश्य ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी केवल इस वीडियो को देखेंगे तो ना आपको उपवरण समझ में आएगा, ना गंधर्वराज समझ में आएगा, ना मालावती की बात समझ में आएगी। इसलिए वीडियो 3-4 वीडियो पीछे की देख लीजिए। वीडियो क्रमांक 15, 16, 17, 18 और ये 19वीं वीडियो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 19 से। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।